ओम शांति। आज की जो मुरली है 2001 की मुरलियाँ शुरू हो रही हैं। 2001 की पहली मुरली जनवरी मास की 18 जनवरी की मुरली है। 18 जनवरी जिसको हम स्मृति दिवस भी कहते हैं। तो जो मुरली की पहली लाइन ही है कि बाबा जैसे दृष्टि देख करके शुरू करता था, तो बाबा ने कहा सभी बच्चों की स्मृतियाँ आ रही हैं। दिल की स्मृति मना सब बच्चे सवेरे से ही बाबा को याद कर रहे हैं और हम सब इस चीज़ के अनुभवी हैं, नए पुराने सभी, कि खास 18 जनवरी के दिन अमृत वेले से ही सब शिव बाबा को भी याद कर रहे होते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को भी याद कर रहे होते हैं। ब्रह्मा बाबा की भी सभी ने अगर साकार में नहीं तो अव्यक्त में पालना का अनुभव ज़रूर किया है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ब्रह्मा बाबा के साथ का, मदद का, दृष्टि का, प्यार का अनुभव न किया हो। देखा नहीं है, ये भी देखो कैसा वंडर है। देखा नहीं है लेकिन उस अलौकिक बाप के साथ हमारा गहरा रिश्ता है, क्योंकि इन आँखों ने नहीं देखा है पर अनुभव की आँख ने देखा है। अनुभव की आँख ने तो बहुत सुख की प्राप्ति की है। इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेले से ही सभी का प्यार, सभी का स्नेह मालाओं के रूप में बाबा के गले में पड़ रहे थे। है तो वाइब्रेशन, लेकिन समझाने के लिए बाबा ने कहा वो गले में पड़ते जा रही थी मालाएं। और सिर्फ स्नेह प्यार नहीं, लेकिन दिल के मीठे मीठे गीत भी, स्नेह के गीत भी जो बच्चों के थे वो भी बाबा तक पहुंच रहे थे। और बाबा भी रिटर्न में सभी को प्यार की, शक्तियों की और वरदानों की माला पहना रहा था। अब देखो, हमको लगता है हम साइलेंस में बैठे, लेकिन उस साइलेंस के अंदर कितना आदान प्रदान हो रहा होता है। हम जब साइलेंस में बैठे होते हैं तो कितनी मीठी मुलाकात, कितनी आत्मा शक्तियों से भर रही होती है। एनर्जी का कितना सुंदर एक्सचेंज हो रहा होता है। तो बाबा ने कहा आज का जो दिन है वो विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन पर बाबा ने बच्चों को सेवा का मंच दिया। आज ताज पोशी का दिन है, तिलक लगाने का दिन है, क्योंकि 18 जनवरी को जब बाबा अव्यक्त हो गया तो वो सीन क्या थी 1969 की, कि बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ, दादी के हाथ में हाथ था लेकिन दादी एक थी, पर अपनी सारी शक्तियाँ बच्चों को बाबा ने विल करके खुद अव्यक्त हो गया। सेवा में हाजिर था लेकिन बाबा का स्वरूप बदल गया, कपड़ा भी बदल गया, कमरा भी बदल गया। साकारी तन को छोड़ करके बाबा ने फरिश्ता ड्रेस पहन ली और साकारी दुनिया से बाबा सूक्ष्म वतन निवासी हो गया। और स्थूल दुनिया में सेवा का जो मंच था वो बाबा ने बच्चों को दिया। तो बाबा कहता है जैसे ये ताजपोशी का दिन है, क्योंकि बाबा ने अपनी सारी समर्थियाँ देकर, अपनी सारी शक्तियाँ विल करके बच्चों को विश्व की स्टेज पर निमित्त बनाया। इसलिए हमें रतन जड़े ताज बाद में मिलता है, पर पहले हम सब पहनते हैं जिम्मेवारी का ताज। स्व परिवर्तन की भी जिम्मेवारी और विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी। तो बाबा ने भी बच्चों को ये ताज पहनाया कि अभी विश्व की सेवा आपको करनी है। और बाबा बैकबोन है, बैकबोन के बिना भी कोई कार्य नहीं होता, लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष हो गए वो थे बच्चे। तो ताजपोशी माना ताज पहनाना। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। विजय का तिलक बाबा ने पहनाया। और बाबा भी देखता है सारे विश्व में, क्योंकि ये तो 2001 की मुरली है। तो बाबा ने कहा इतने वर्षों में बाबा ने भी देखा कि हर बच्चे ने ये जिम्मेवारी का ताज उठाया है। अपनी यथाशक्ति अनुसार, अपनी हिम्मत के अनुसार, अपने उमंग उत्साह से सब बच्चे देश और विदेश में बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। मेहनत करें कि कैसे हम अपने बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो ये जो बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाया और बच्चों ने भी जो बाबा ने निमित्त बनाया उसका सबूत दिया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। तो बाबा ने कहा जब बच्चे आज बाबा बच्चों को वतन में इमर्ज कर रहा था तो हर बच्चे की विशेषताएं बाबा को नज़र आ रही थी। बाबा तो कहता ही है मेरा हर बच्चा विशेष है। कई बार हमें अपनी विशेषताओं के बारे में नहीं पता होता, लेकिन बाबा जैसे जैसे हर बच्चे को देखता
उसकी विशेषता सामने आ जाती। और जैसे विशेषता स्मृति में आती तो बाबा के मुख से जो शब्द निकलते, शाबाश बच्चे शाबाश, जैसे हम कहते हैं ना वाह बाबा वाह, तो बाबा ने भी कहा वाह बच्चे वाह। और भगवान अगर कहे वाह बच्चे वाह, तो बाबा ने कहा हर बच्चे की जैसे आँखें भर आती, हर बच्चे की आंखों से जैसे गंगा जमुना बहने लगती, प्यार के आंसू, कोई दुख के नहीं, लेकिन भगवान महिमा करे। ये भी कोई पता नहीं हमारे कौन से जन्मों का फल है कि अब भगवान हमारे गुण गाता है, वो हमारा नाम लेता है, वो हमें याद करता है। नहीं तो हमें लगता था हमें उसका नाम जपना है, पर बाबा अपने बच्चों की माला बनाकर जपता है, अपने बच्चों के गुणों और विशेषताओं को याद करता है। और बाबा ने कहा वाह बच्चे वाह। तो ये तो बाबा ने कहा वतन की सीन थी। सवेरे से सब बच्चे मन बुद्धि से वतन में आ जाते हैं, बाबा से रू रिहान करते हैं, मिलन मनाते हैं। और साकारी दुनिया में भी आप देखो उस दिन सभी सेवा केंद्रों का जो वायुमंडल होता है, जो सीन होती है, बहुत सुंदर। सब जगह योग चल रहा होता है, सब बाबा के स्नेह में समाये होते हैं, एक अलग ही वायुमंडल, उसके अंदर स्नेह भी, शक्ति भी, प्योरिटी भी, कि कोई नया भी आए तो उसकी भी वरदानों से झोली भर जाए। तो ये सीन थी। फिर बाबा ने कहा अब क्या करना है, खूब प्यार भी दिया, वतन की सीन भी सुनाई, साकारी दुनिया की सीन भी सुनाई, अब क्या करना है। तो बाबा ने कहा स्मृति दिवस है। स्मृति भी बहुत बड़ी चीज़ है। पहले आती है स्मृति। अब किस चीज़ की हमको स्मृति आई? स्मृति माना अवेयरनेस। हम तो भूले हुए थे हम कौन है और हम किसके हैं। तो पहले तो हमें ये स्मृति आई कि अच्छा मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है और मैं भगवान की बच्ची हूँ। कोर्स करने में हमें समय लगा होगा, 7 दिन लगे, 1 मास लगा, लेकिन वो स्मृति 1 सेकंड की होती है। जिस समय हमें वो निश्चय बैठता है, किसी को पहले दिन हो जाता है, किसी को 1 मास के बाद होता है, किसी को समय भी लग जाता है, लेकिन ये रियलाइजेशन, ये बहुत डीप रियलाइजेशन होती है। मेरा बाबा, वो दिल से निकलता है, मेरा बाबा, मैं भगवान की बच्ची हूँ। क्योंकि आप देखो कितना फर्क पड़ जाता है। जैसे कोई दुनिया में किसी का पिता राजा हो, अरबपति खरबपति हो, और वो बच्चा भीख मांगता हो, तो कितना अजीब लगेगा। वो 5 रुपए 10 रुपए मांग रहा है और उसका जो पिता है वो मिलियनर है, राजा है, अरबपति खरबपति। ऐसे ही हमें भूल गया था कि हम किसके संतान हैं। शांति का सागर, प्यार का सागर, रहम का सागर, शक्तियों का भंडार मेरा पिता है। हमें याद ही नहीं था। तो हम भी क्या करते, हर एक के सामने खड़े होकर के हम भी उससे कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देते हैं। जिसको बाबा कहता है कि हम ऐसे भिखारी नहीं हैं, लेकिन रॉयल भिखारी। किसी से प्यार चाहिए, किसी से शांति चाहिए, किसी से खुशी चाहिए। हम कहते हैं ना, ये मुझे समझता ही नहीं है, ये मेरी कदर ही नहीं करता, ये मुझे सम्मान ही नहीं देता, ये मुझे प्यार ही नहीं देता। तो ये भी कैसे, जैसे हम उसके आगे कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें स्मृति नहीं है मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। मुझे उसकी स्मृति ही नहीं है कि मेरा तो पिता ही सागर है। और वो स्मृति हमें क्या करती है, वर्षे का अधिकारी बना देती है। वर्षे का अधिकारी जो भगवान का वर्षा है, संगम युग का वर्षा है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं, परमात्म प्यार, उस वर्षे के अधिकारी बना देती। तो स्मृति भी बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा ने कहा ये चाबी है, गोल्डन की है, जो आपको अधिकारी बनाती है। क्योंकि स्मृति आएंगी मेरा बाबा, तो वर्षे की खुशबू आएंगी, तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे, तो समझ में आएगा जो बाबा का है वो मेरा है। अब मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मास्टर दाता बन करके मुझे सबको देना है। लेकिन एक है स्मृति, दूसरी है समर्थी। कि स्मृति आई, अवेयरनेस आई, लेकिन स्मृति के बाद वो शक्ति हमारे स्वरूप में दिखाई देती है। क्योंकि बाबा ने कहा अगर स्मृति आई और हमने समझा कि मेरा बाबा है और हम अधिकारी बन गए, हमने बाबा से वर्षा लिया। अब वर्षे में बाबा ने मुख्य क्या दिया, आत्मा को इस समय क्या चाहिए था? सबसे ज़्यादा आत्मा को इस समय शक्ति चाहिए थी। क्योंकि दुख की दुनिया है, दुख के पहाड़ गिर रहे हैं, आत्मा के ऊपर 63 जन्मों का बोझा है।
तो शक्ति चाहिए थी। तो बाबा ने कहा, बाबा ने सबको सर्व शक्तियां दी हैं कि नहीं, कि किसी को 8 दी हैं, किसी को 6 दी हैं, किसी को 4 दी है, नहीं, सबको बाबा ने सर्व शक्तियां दी हैं। हम जब अपने को टाइटल देते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हम कभी ये तो नहीं कहते मैं मास्टर शक्तिवान हूँ। सर्व में फिर अष्ट शक्तियाँ नहीं है और बहुत शक्ति है। अष्ट तो हमें पता ही है, विस्तार को संकीर्ण करना, समेटने की शक्ति, सहन करने की, समाना, परखना, निर्णय करना, सामना करना, सहयोग देना। लेकिन उसके बाद एकाग्रता की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, बहुत सारी और शक्ति हैं, दृढ़ता की शक्ति। अब ये सारी शक्ति बाबा ने हमें दी। तो बाबा ने पूछा, शक्तिशाली बन गए हो, अधिकारी बन गए हो? एक एक से पूछा, पांडवों से, माताओं से, टीचर से, मधुबन निवासियों से। वो बोले जिनको सर्व शक्तियाँ मिली। तो हम सब क्या करते हैं, हम सभी हाथ उठाते हैं, हम सभी कहते हैं कि सर्व शक्तियाँ मिली हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देती हैं? क्या हम उसका स्वरूप बने हैं? क्योंकि बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा जो शक्ति यूज़ होती है सब शक्तियों में से भी, बाबा ने आज इसको प्रायोरिटी दी और हम सब महसूस करते हैं। पहली सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। सहन शक्ति यूज़ होती है लोगों के साथ। हम सब अलग अलग हैं, आत्मा एक लंबी यात्रा पर है, हमारे संस्कार अलग, हमारे अनुभव अलग, हमारा कर्म बंधन अलग, हमारा सोचने का, देखने का तरीका अलग। तो एक ही बात हम सबको अलग समझ में आएंगे। हम वो बात किसी को सुनाएंगे ना, कोई आइडिया है, वो सबको सेम समझ में नहीं आएगी, वो बहुत फिल्टर से होकर के उस आत्मा तक पहुंचती है। और कभी कभी हमें जो बात बिल्कुल सच्ची लगती है, राइट लगती है, सामने वाले को वो समझ नहीं आती। तो हम कहते हैं आपको कैसे समझ में नहीं आ सकती, इतनी सही बात, इतनी सिंपल बात, इतनी इजी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है? तो हम थोड़े से अपसेट होने लगते हैं, एजिटेट होने लगते हैं। लेकिन सहन शक्ति जो बाबा कहता है कि बच्चे हर एक के प्रति हमारी भावना शुभ हो, कोई कैसा भी है, कमज़ोर है, निंदा करने वाला है, ग्लानि करने वाला है, हमारे से अलग है, हमारे को तंग करता है, कोई भी है, लेकिन हमारे दिल में उसके प्रति शुभ भावना हो। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे। तो लोगों के संग में जब हम आते हैं, ये तो हम सबको पता ही है कि संस्कारों की रास करनी होती है और उसके लिए चाहिए सहन शक्ति। और बाबा की आज्ञा है, बच्चे सहन करने वाला शहंशाह बनेगा। एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, आप इसको अपना नेचुरल संस्कार बना दो। किसी से उलझना नहीं है, किसी को दुख देना नहीं है और किसी से दुख लेना नहीं है। और दूसरा है सामना करने की शक्ति। कोई भी परिस्थिति आती है, जो बाबा ने कहा आएंगी, मन की, तन की, धन की, संबंध की बातें आएंगी, उनका सामना करना है। वहाँ पर सहन नहीं करना होता, वहाँ पर उसका सामना करना है। परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े और मैं कहूँ अच्छा अब क्या करना है, प्रभाव भी नहीं पड़े। जैसे हम अगर यज्ञ की कहानियाँ सुने, कितनी बातें आती थी। जिस स्थान पर रह रहे थे, मामा वो सुनाते हैं कि चिट्ठी आई। बाबा तो उस समय बॉम्बे में कहीं था, चिट्ठी आई, मामा ने खोली, उसमें लिखा था 1 हफ्ते में आपको ये मकान खाली करना है। परिस्थिति आई ना, 1 हफ्ते में मकान खाली करना है। इतने सारे बच्चे, 5 जने थोड़ी ना रहते थे, सारा यज्ञ इकट्ठे रहता था। 200-250 होंगे, इतने सारे कहाँ जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। पर परिस्थिति का सामना करना है। कैसे सामना किया? अपनी अवस्था को ठीक रखा। मामा ने कहा अनाउंस कर दो निर्विघ्न योग चलेगा, हम सब योग में बैठेंगे। जगदीश भाई को एक पत्र लिखा, तो जो मुख्य थे जगदीश भाई या जो भी और थे, उन्होंने मेहनत शुरू करी। उन्होंने लेटर लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, बड़ों तक मैं कोशिश करी। और फिर वहाँ से एक पत्र आया कि ठीक है आपको 1 मास की छुट्टी है, 1 मास के अंदर खाली करो। तभी परिस्थिति आई, लेकिन उसमें पहले अपनी स्थिति का ध्यान दिया, अवस्था बनाई। दूसरा क्या किया? अखंड योग, क्योंकि हमारा हिसाब किताब था जो सामने आया, पुराने कर्म बंधन है जो सामने आए। कैसे चुकते होंगे? बाबा की याद से।
सहयोग कैसे मिलेगा? बाबा की याद से। अनेकों की बुद्धि कैसे परिवर्तन होगी? बाबा की याद से। और कुछ निमित्त आत्माओं ने पुरुषार्थ भी किया, ऐसा नहीं बैठ गए अपने आप हो जाएगा, पुरुषार्थ भी किया, बाबा को याद भी किया, तो विघ्न टल गया, उसका सामना किया। ऐसे कभी बीमारी का पेपर, कभी धन का पेपर, कभी समाज का पेपर, पेपर का सामना करना है। तो समझ हमें आ गई, बाबा ने कहा हमें समझ भी आ गई, मन ने समझ लिया, बुद्धि ने समझ लिया, वाणी में भी हम उसके ऊपर भाषण भी कर लेते हैं, सहन शक्ति पर भी, समाने की शक्तियों पर भी, अष्ट शक्तियों पर तो हम कोर्स में लेसन कराते हैं। लेकिन क्या जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, क्या वो शक्ति हाजिर हो जाती है? ऑर्डर किया और हाजिर हो, माना वो जो शक्ति जिसके हम अधिकारी हैं, क्या हम उसका स्वरूप बने हैं? क्या वो समर्थी आई है? और वो समर्थी कैसे आती है? प्रैक्टिस से। जैसे आप देखो, अगर कोई फौजी है, जब फौज में उसका दाखिला हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, अब एक बार उसका एडमिशन हो गया तो अब वो अधिकारी बन जाता है, अर्थात अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। और ट्रेनिंग के लिए जो सामान चाहिए, हर समय एक फौजी के पास आप देखेंगे गन लटकी हुई होगी, माना अब वो गन प्राप्त करने के लिए या जो भी और साधन है, बंदूक प्राप्त करने का अधिकारी है, उसको वो मिल जाएंगी। पर उसको मिल गई और चलानी आ गई, ऐसे थोड़ी ना है। वो मिली है उसको, अब उसकी ट्रेनिंग चलती है 1 साल 2 साल की, जिसमें वो प्रैक्टिस करता है। इतनी प्रैक्टिस करता है कि फिर वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि बहुत दूर से भी उसका निशाना एक्यूरेट, कोई चीज़ हिल रही होगी उस पर भी एक्यूरेट। लेकिन कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो। कभी आप अगर इनकी भी ट्रेनिंग देखें, 8-9 महीने 10 महीने की जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, कितनी प्रैक्टिस, कितना, फिर उनके पास वो समर्थी आ जाती है, फिर वो उसका स्वरूप बन जाते हैं। फिर जिस समय आवश्यकता होती है, ऐसे थोड़ी ना वो हर समय बंदूक चलाते रहते हैं, लेकिन जिस समय आवश्यकता है उस समय तुरंत वो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत सही निशाना लगाते हैं। ऐसे ही हमें स्मृति आई कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन समर्थी तब आएंगे जब हम उस शक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी पेपर से घबराओ नहीं, पेपर आगे बढ़ने का साधन है। एक आध आत्मा ऐसे हैं जो आपको तंग करती है, तो उसमें आपकी सहन शक्ति बढ़ेंगी। समझो कोई ड्रामा की सीन ऐसी आ जाती है, उसमें आपके सामना करने की शक्ति बढ़ेंगी। अगर पेपर आएगा नहीं तो शक्ति बढ़ेंगी कैसे? और फिर अभ्यास करते करते कई वर्षों के बाद वो चीज़ स्वरूप में आ जाती है, वो इतना नेचुरल हो जाता है कि कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकती। बड़ी बड़ी बातें भी आएंगी, बीमारी भी आएंगे, लेकिन फुल स्टॉप। वही तो हमारी स्थिति है जो बाबा कहते हैं अष्ट रत्न की क्या निशानी थी, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। ऐसे थोड़ी ना कि उनके सामने बातें नहीं आती थी, जितनी बातें दादियों के सामने आई शायद ही हमें से किसी के सामने आती होंगी। यज्ञ की बातें, बाहर की बातें, गवर्नमेंट की बातें, बहनों की बातें, कितना कुछ। लेकिन फिर भी हमने हमेशा उनको हंसते, मुस्कुराते, संतुष्ट रहते, संतुष्ट करते देखा। क्यों? जो शक्तियाँ बाबा से मिली थी उनको यूज़ करते करते, अभ्यास करते करते वो समर्थी आ गई, पावर आ गई, शक्ति आ गई। और फिर वो समर्थी का वो स्वरूप ही बन गई। जो दादियाँ कहती भी थी, सहन भी करना पड़ता है, मरना भी पड़ता है, झुकना भी पड़ता है, जीते जी मरना पड़ता है, तो जाकर के वो स्वरूप बनता है। वो जो स्वरूप है ना देवी का, जो गुणवान देवी दिखाई देती है, लेकिन उसके हाथों में तो अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। एकदम सामने लेकर आओ अष्टभुजा देवी को, दुर्गा है, कोई भी है, अष्टभुजा दिखाते, हर एक में कोई ना कोई शस्त्र पकड़ा हुआ है। ये शस्त्र शक्तियां हैं। जितनी आत्मा के अंदर शक्तियां होंगी, अब उस देवी का चेहरा देखो, उस आंखों में रहम भी है, शक्ति भी है, स्नेह भी है, मुस्कुराहट है चेहरे पर, रूहानी मुस्कुराहट है चेहरे पर, बहुत तेज है, रूहानियत की पर्सनालिटी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है। अब चेहरा कैसा है? और हाथों में शस्त्र पकड़े हुए हैं। ये हमारा यादगार है। हम जितना शक्तिशाली बनेंगे उतना हमारा चेहरा बदल जाएगा। और बाबा ने कहा फिर वो समर्थी आपसे दिखाई देंगे।
नैनों में भी समर्थी दिखाई देंगी। किसी के नैन ऐसे होते हैं कि सामने वाले को सुख अनुभव होता है। हमारी दीदी थी जिसको दृष्टि देती थी देखा भान भूल जाते थे। दृष्टि में इतनी पावर थी, समर्थी थी कि वो दृष्टि किसी को देखा भान बुला देती थी। जैसे बच्चे के नैन भी कितने पवित्र होते हैं, हम देखते हैं तो थोड़े समय के लिए कई लोग कहते हैं हमें पास्ट फ्यूचर भूल जाता है, बस उस पल में आ जाते हैं, उसका सुख मिलता है। तो नैन की कमाल है, वो नैन में प्योरिटी है, पावर है, खुशी है कि आपको अपना भविष्य और पास्ट भूल गया, दुख गम भूल गए, चिंताएं भूल गई। ऐसे हमारे नैनों में पावर हो कि सामने वाले को लगे कुछ मुश्किल नहीं, देखा भान भूल जाए, पुरानी दुनिया भूल जाए, उसको ऐसी शक्ति का अनुभव हो। तो नैनों में भी समर्थी हो, मन बुद्धि के अंदर भी समर्थी हो। मन शक्तिशाली संकल्प करे, बुद्धि यथार्थ निर्णय करे। बार बार निर्णय गलत हो गया या निर्णय ले नहीं पा रहे हैं या अनेकों से पूछना पड़ रहा है या व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो कहाँ समर्थी है? अभी तक भी मन के गुलाम है और बुद्धि अभी तक भी शक्तिशाली नहीं बनी है जो अपने जीवन के निर्णय नहीं ले सकती। नहीं तो बाबा कहते हैं निर्णय लेने में 1 सेकंड लगना चाहिए। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के जो सही निर्णय है वो बुद्धि को तुरंत टच होना चाहिए। तो मन की समर्थी, बुद्धि की समर्थी, नैनों में समर्थी। बोल बाबा ने कहा आपके वरदानी होने चाहिए। बोल में भी तो बल मिलता है ना। समझो कभी कभी हम लोग दादियों के पास जाते थे कुछ पूछने, तो क्या कहते थे? हुआ पड़ा है, हो जाएगा। ये बाबा की नहीं बनेंगे तो किसकी बनेंगे? वो जब वो लाइन बोलते थे तो हम उसको पकड़ लेते थे। हम कहते थे दादी जी ने कहा है ना, बाबा ने कहा है ना, तो वो बोल फिर हम क्योंकि पकड़ लेते थे, उसको संकल्प करते थे, वो सिद्ध हो जाते थे। लेकिन सामने वाले के बोल में इतनी समर्थी थी कि वो बात हमें भूलेंगी नहीं। कितने सारे आपको मिलेंगे कहेंगे हमने दादी जी की पालना ली थी, उस समय मिले थे, उन्होंने हमको ये कहा था। अब कितनी बातें होती हैं, लेकिन वो बात हमें याद होती है, वो बात हमारे लिए वरदानी सिद्ध हो जाती है। तो वो साधारण बोल नहीं होते, पर बोल ऐसे होते हैं जो किसी को हिम्मत देते। देखो बोल ऐसे हैं जो किसी को गिरा भी सकते हैं, किसी का स्वामान खत्म भी कर सकते हैं, किसी को हिम्मतहीन भी कर सकते हैं, और वही बोल किसी के अंदर शक्ति भी भर सकते हैं, किसी का उमंग उत्साह भी बढ़ा सकते हैं, किसी को कुछ करने के अंदर थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही है उसको शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो बोल के अंदर भी समर्थी हो। बोल ऐसे हो जो सामने वाले के व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दें और उनमें दृढ़ता की शक्ति भर दें। कहीं जब बोलते हैं तो सामने वालों में इतनी ताकत आ जाती है, कहेंगे बस अब तो हम कल से मुरली सुनेंगे। उन्होंने कहा था ना सुबह की सुनना है, हमने कल से रोज सुबह की ही सुननी है, चाहे हमें अपने दिन को कितना भी एडजस्ट करना पड़े। और कहीं पर मुझे लगता है ये बातें तो हम भी रोज बोलते थे, पर इनको टच क्यों नहीं हुआ? लेकिन किसी किसी आत्मा में, क्योंकि मन शक्तिशाली है, उस आत्मा ने बहुत समय अभ्यास किया है, तो उसके बोल के अंदर भी पावर आ जाती है। तो बोल के अंदर भी समर्थी। वो ज़्यादा बोल नहीं होंगे, वो फास्ट नहीं होंगे, वो लाउड नहीं होंगे, लेकिन बस क्योंकि वो आत्मा में शक्ति है तो उसकी एक लाइन भी सामने वाले को तीर की तरह लग जाती है। ऐसे चलन के अंदर भी समर्थी। बाबा ने कहा आपकी चलन ऐसी होंगी बहुत हल्के, डबल लाइट, औरों को भी महसूस होगा, भारीपन नहीं महसूस होगा। कईयों की चलन ऐसी होती है सारा घर भारी हो जाता है। वो थोड़े दिन के लिए कहीं जाते हैं ना तो पीछे वालों को अच्छा लगता है, हल्कापन लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। क्योंकि कई बार आत्माओं का वाइब्रेशन ऐसा होता है कि सारे वायुमंडल को भारी कर देता है। वो क्योंकि मन भारी है, मन में कोई चिंता है, मन में कोई बोझ है, मन में कोई व्यर्थ है, तो वायुमंडल में तो वो वाइब्रेशन फैलेगा ही, और उनके जाते ही उस वाइब्रेशन का प्रभाव कम होने लगता है। तो हमारे तो वाइब्रेशन ऐसा होना चाहिए कि डबल लाइट, कहीं ये आते हैं ना खुशी की लहर फैल जाती है, कोई बातें होती भी हैं तो भूल जाती हैं। इनके होने से घर का वायुमंडल बहुत लाइट हो जाता है। और कईयों की खबर मिलती है फ़ोन पर आने वाले हैं तो हमारा संकल्प होता है कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कब जाने वाले हैं, क्यों आ रहे हैं, ऐसे क्यों, मैंने अभी वो आए नहीं होते लेकिन हम भारी होने लगते हैं। उनके आने से पहले ही घर का वायुमंडल भारी होता है। तो बाबा ने कहा डबल लाइट, औरों को भी वो डबल लाइट स्थिति महसूस हो। कहीं ऑफिस आदि में भी इतने भारी होंगे कि लोगों से गलतियां होनी शुरू हो जाती है।
फिर वो अंदर में सोचते हैं आप जाओ, हम सारा काम ठीक कर लेंगे, आपके आने से गलतियां होती हैं। क्योंकि वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सामने वाले का वाइब्रेशन इतना नेगेटिव होता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा वो समर्थी आपके नैनों से दिखाई दे, आपके मन और बुद्धि की शक्ति दिखाई दे, चलन से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। तो स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। स्मृति आई मैं बाबा की हूँ, बाबा से मुझे शक्तियों का वर्षा मिला। अब उस वर्षे को अभ्यास करते करते वो समर्थी, वो शक्ति स्वरूप, स्मृति समर्थी स्वरूप, पहले वो है स्मृति, फिर समर्थी, फिर हम उसका स्वरूप बन जाएं, शक्तियों का स्वरूप बन जाएं, हमारी शक्तिशाली स्थिति बन जाए। तो ये जैसे आज की मुरली का सार था। फिर तो बाबा ने बहुत सुंदर ब्रह्मा बाबा को जो सैर कराई वो दृश्य हमको दिखाया। बाबा ने कहा सुबह बाबा ने सब बच्चों को वतन में इमर्ज किया था। उन बच्चों को इमर्ज किया जिन्हों का जन्म अव्यक्त में हुआ, अर्थात 69 के बाद। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गया, साकार में नहीं था, और वो संख्या भी बहुत बड़ी है, तो पहले तो बाबा ने यहाँ हाथ उठवाया कि वो हाथ खड़ा करें। तो आधे से ज़्यादा हॉल, क्योंकि 2001 है, आधे से ज़्यादा हॉल वो था जिन्होंने ज्ञान को बाद में लिया, ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद देखा ही नहीं। और बाबा ने कहा ये तो इस हॉल की बात है, सारे विश्व में तो कितने होंगे, उतने तो इस हॉल में बैठ भी नहीं सकते। इसलिए बाबा ने सबको वतन में मर्ज किया, जिनका अव्यक्त जन्म हुआ है, जिन्होंने अव्यक्त ब्रह्मा की पालना का अनुभव किया है, जिन्हों का अव्यक्त ब्रह्मा के साथ भी बहुत मीठा संबंध है, प्यार का संबंध है। तो बहुत सुंदर वतन में सीन लग गई। बाबा ने इमर्ज किया और फिर बाबा ने सभी को वतन में गिफ्ट दी। अब क्या गिफ्ट दी? बाबा ने सुना है बाबा ने सभी को बेदाग हीरे का कमल का फूल दिया। आजकल आपने भी देखा होगा कई बार वो क्रिस्टल के, जो मुझे विजुअलाइज हुआ, ये तो फिर हर एक को जो दिखाई दे, क्रिस्टल के बहुत सुंदर कमल के फूल आते हैं, जैसे उनकी पंखड़ियाँ भी होती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा बेदाग हीरे का बहुत सुंदर कमल का फूल था, हर एक पंखड़ी पर कोई ना कोई शक्ति थी, भिन्न भिन्न रंग चमक रहे थे, और हर बच्चे को जब वो मिलता तो उसको बहुत खुशी होती। चमकता हुआ था, हीरे का था। और बाबा ने जब वो सौगात दी तो क्या वरदान सभी को दिया कि सभी सर्व शक्तियों से संपन्न, जीते रहो उड़ते रहो, जीते भी रहो उड़ते भी रहो, शक्तियों से संपन्न रहो। तो बाबा भी देखो वतन में क्या क्या सीन इमर्ज करता है। और बाबा ने कहा, फिर बाबा ने सभी को वहाँ पर सागर को भी इमर्ज किया, पहाड़ भी था, बगीचा भी था, कोई सागर में घूम रहा है, कोई बगीचे में बैठा है, कोई सागर के किनारे है, कोई पहाड़ पर है। सब बच्चे जैसे वतन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे थे। बाबा ने कहा बैट बॉल आदि नहीं खिलाया, लेकिन ये सब नज़ारे थे और हर एक उन नज़ारों का सुख ले रहा था। और बहुत सारी, फिर बाबा ने, माताएं बहुत थी, तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि इस विश्व विद्यालय की विशेषता माताएं हैं, जिन्हों को दुनिया कमज़ोर समझती है, अबला समझती है, नर्क का द्वार समझती हैं, वो इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। वो पवित्र बनकर के देवी बन जाती है, एक एक का घर स्वर्ग बना देती है। इसीलिए जब दुनिया वाले भी ऐसी माताओं को, शिव शक्ति को देखते हैं तो उन्हों को भी वंडर लगता है। तो ये कुछ वतन का समाचार था। और फिर तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे महामंत्र पक्का करो, मुझे स्मृति सो समर्थी स्वरूप बनना है। जो भी मेरे संपर्क में आए, चाहे दृष्टि से, बोल से, कर्म से, जो भी कांटेक्ट में आए, मुझे उसको अपनी समर्थी का सहयोग देना है। अब ये भी बहुत सुंदर बात है, हम सब जानते हैं, ये तो 2001 है। आज आपको लगता है लोगों के अंदर बहुत ज्ञान सुनने की ताकत है, क्या चाहिए उनको? शक्तियों का सहयोग चाहिए। कहीं है जिनका बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं जुड़ता, तो ब्राह्मण परिवार से उनको हिम्मत भी चाहिए, उमंग उत्साह भी चाहिए, समाधान भी चाहिए, शक्ति चाहिए। हम सबको अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि जो नए आने वाले हैं, अब तो ना साकार पालना भी नहीं है और अव्यक्त पालना भी इतनी नहीं है। हाँ, बाबा पालना अपने रूप से कर रहा है, पर अव्यक्त मिलन का समय तो पूरा हो गया।
और ऐसे में भी अनेक आत्माओं ने जन्म लिया है, तो उनकी पालना कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। उन्हों को शक्तियों की पालना की जरूरत है। हर कोई यही कहता है ना, ज्ञान तो मुझे समझ में आ गया, होता नहीं है, संस्कार बदलता नहीं है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। समझते हैं राइट है, निश्चय भी होता है, कर नहीं पाते। देह के भान को छोड़कर शिव बाबा से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं पाते, तो उनकी इच्छा होती है कि ब्राह्मण परिवार हमें शक्तियों का सहयोग दे। तो बाबा ने कहा ज्ञान भी बहुत डिस्कस नहीं करो, लेकिन शक्तियों की पालना दो। उसके लिए आप देखो हमारे पास कितना शक्तियों का खजाना होना चाहिए। और वो खजाना कैसे होगा? पहले हम जमा करें। हम जमा कैसे करेंगे? पहले हम बचत करें। हम जितना जास्ती योग लगाएंगे बाबा से शक्ति मिलेगी। फिर हमें बचत करनी है। बातें हमारे सामने भी आएंगी, लेकिन उन बातों के प्रभाव में नहीं आना है। हमारा हर श्रेष्ठ संकल्प आत्माओं के लिए और सृष्टि के लिए शक्ति का काम करता है। चाहे कोई आत्मा है, हम सब इस चीज के अनुभवी हैं। आज कोई ज्ञान में नहीं है, हमारे ही परिवार है, हमारा ही बच्चा है किसी दूसरे देश में। बाबा हमें क्या कहता है? अच्छा बच्चे, उन्हों को कोई विघ्न है, आप यहाँ पर योग करो। हम क्या करते हैं? हम चिंता नहीं करते, हम शुभ चिंतन करते हैं। हम सोचते हैं मन में सब ठीक हो जाएगा, ठीक हुआ पड़ा है, बाबा उसके साथ है, उसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका बिल्कुल सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो हमारी एक एक संकल्प वाइब्रेशन का रूप उसको शक्ति प्रदान करती है, और उस कमज़ोर आत्मा को शक्ति मिल जाती है अपने विघ्न को सामना करने की, क्योंकि उसके पास शक्ति होती नहीं है। उसका शक्ति शाली बाबा से भी कनेक्शन नहीं है, भगवान से भी उसका रिश्ता नहीं होता जो वो शक्ति ले सके। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो शक्ति मिलेंगी ना। लेकिन हमारे श्रेष्ठ संकल्प, हमारे श्रेष्ठ बोल उसको शक्ति प्रदान करते हैं, और वो अपने विघ्नों का सामना कर पाती है। इसलिए कई बार ऐसी आत्मा कहेंगे हम 1 मिनट आपसे बात कर सकते हैं, हम 2 मिनट के लिए आपके साथ बैठ सकते हैं, आप बस कोई एक लाइन हमको बोल दो। आज एग्जाम है, आप कुछ एक बात हमको बोल दो। क्यों? क्योंकि हमारी एक लाइन से, हमारे संग में आने से भी उनको समाधान मिलता है, उनको शक्ति मिलती है। और करना कुछ नहीं है, तो बहुत इजी सेवा है, बस अपनी स्थिति बनानी है और हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ बोलना है। हमारी व्यर्थ सोच और व्यर्थ बोल सामने वाले को डिसएम्पावर भी तो करते हैं ना। अगर हम किसी को शक्ति प्रदान कर सकते हैं तो हम किसी की शक्ति खींच भी सकते हैं। किसी के बारे में बहुत गलत सोचते रहें, कभी कभी हमारी गलत सोच सामने वाले को बीमार भी कर देती है। वो कमज़ोर आत्मा है, हम गलत सोचते जाते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंचता है, उसका इम्पैक्ट उसके मन और शरीर पर पड़ जाता है। कितना गहरा कार्मिक अकाउंट है। कहाँ हम अल्लाह के बच्चे, सबको सुख देने वाले, और कहाँ हमारी सोच। और हम कई बार सिद्ध करेंगे नहीं मैं सही सोच रहा हूँ, उसने किया ही मेरे साथ ऐसा था, उसने मेरे साथ इतना गलत किया था। और कई बार जब उसके साथ गलत होता है तो हमें खुशी होती है, अब उसको पता चला, अब उसको समझ में आया। पापा कहते नहीं बच्चे, रहम के सागर के बच्चे कभी किसी को दुख देने का सोच भी नहीं सकते। अपकारी पर भी उपकार करना है, धोखा देने वाले को भी गले लगाना है, गाली देने वाले को गले लगाना है बच्चे। क्योंकि वो पहले ही हिसाब किताब इसलिए बना था क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भेजी थी, अब नहीं, अब और उलझाना नहीं, अभी सुलझाना है, अभी चुकतो करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये नई आत्माओं को भी बाबा की याद की, मदद की, शक्तियों की पालना दो। अभी ये सेवा करो, किसी की कमजोरी नहीं देखो, कमजोरी तो हर एक में है। आज सेंटर पर 4 जने रहेंगे, 10 जने रहेंगे, ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, किस में कमजोरी नहीं है? क्या हमारे में नहीं है? लेकिन जो उसकी विशेषता है उसको देखें, और जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति उसको अमृत वेले या सारा दिन में दे। जैसे कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त हो और हम उसको कहते हैं भाई आपको पता भी है आप कितनी विशेष आत्मा हो, आपके बैठने से भी सेवा होती है, आपके नैनों से भी सेवा होती है, आप ऐसे ही सोच रहे हो कि आप कुछ नहीं करते, आप तो इस घर का श्रृंगार हो, बाबा के घर के शोपीस हो, तो कैसे उस आत्मा के अंदर बल आता है? दिल शिकस्त होंगी, गिल्ट में होंगी, कमज़ोरी है। पर बाबा कहते कमज़ोरी को साइड में रखकर विशेषताओं का वर्णन करो,
आत्मा का स्वामान बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेंगी, तो वो कमजोरियों के ऊपर भी जीत प्राप्त करेंगे। हम कमजोरी देखें, उसका चिंतन करें, वर्णन करें, तो वो आत्मा पहले ही कमजोर है और कमजोर होंगी, चली जाएंगी। और हमारे कारण कोई बाबा को छोड़कर जाए, कितना ये भी सूक्ष्म पापों का हिसाब किताब बन जाता है। तो भले हर एक के अंदर कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी विशेषता को देखकर हर एक को ऊपर उठाने का ही हमारा लक्ष्य हो। बाबा ने कहा इस सेवा की आवश्यकता है। बाकी सेवा तो सब करते हैं, सेवा के बिना कोई रह भी नहीं सकता, लेकिन एक है साधारण सेवा, सेंटर बनाने हैं, स्टूडेंट बनाने हैं, और एक है विशेष सेवा, शक्तिशाली स्टूडेंट बनाने हैं, शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है, शक्तियों का दान करना है। बाबा ने कहा भी निमित्त आत्माओं को ये सेवा करनी है। ब्राह्मणों की भी सेवा करनी है। ब्राह्मण भी कई बार शक्ति न होने के कारण छोड़कर चले जाते हैं। वो ड्रामा को समझ लेते हैं, कर्मों के हिसाब किताब को समझ लेते हैं, लेकिन थक जाते हैं सामना करते करते। सूली से कांटा नहीं कर पाते तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करते। तो हमारे बोल, हमारे नैन, हमारा वाइब्रेशन, हमारे संकल्प, हमारी चलन, उनों के अंदर शक्ति भरे। लेकिन पहले हमें अपने हद से निकलना होगा। आज हम अपनी बातों में उलझे होंगे, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं में, तो हम औरों का समाधान कैसे करेंगे? जितना हम बेहद में होंगे, हमने जमा किया होगा, हम दान करेंगे, तो एक्चुअली तो आप विश्व की सेवा करेंगे तो आपकी और आपके परिवार की तो हो ही जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय निकाल करके भी तन मन धन मनसा वाचा कर्मना से विश्व की सेवा में लग जाओ, तो इसमें स्व सेवा और परिवार की सेवा तो हो ही जाएंगे। तो यही बाबा ने पक्का कराया कि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बनना ही है। फिर तो बस बाबा के पास सबके याद प्यार पत्र पहुंचते हैं। बाबा ने कहा साइंस के साधन से तो बाद में पहुंचते हैं, ईमेल बाद में पहुंचता है, पत्र बाद में पहुंचता है, संकल्प पहले पहुंच जाता है। हर कोई कहता है मेरी भी याद देना, मेरा भी प्यार देना। बाबा के पास सबका प्यार और याद पहुंच गई, और बाबा भी सबको उस याद प्यार का अरब परब खुना मुबारक दे रहा है। फिर बाबा के सामने अलग अलग ग्रुप थे, तो उसमें भी बाबा ने आज संगम भवन को याद किया। संगम भवन अभी तो जो अपना रेलवे स्टेशन है उसके नज़दीक है, लेकिन पहले तो माउंट में रहते थे, तो भी नीचे बाबा ने ये छोटा सा जो स्थान था संगम भवन, वहाँ पर भी एक टीम रहती है, और वंडरफुल टीम है भाइयों की, जिन्हों का काम ही है सबको रिसीव करना। आप सबको पता है कि जब हम आबू स्टेशन पर पहुँचते हैं, हम शांतिवन या मधुबन बाद में पहुँचते हैं, लेकिन पहले ही हमें वहाँ पर रिसीव करने के लिए बाबा के बच्चे या बाबा की बसेस आज भी होती हैं। हजारों हजारों हो गए हैं, लेकिन बाबा कहता था बच्चे घर पहुँच रहे हैं ना, पहले उनको रिसीव करो। तो आप देखो फुल टाइम, मैं भी वहाँ पर थी मधुबन में, तो वहाँ के भाई सुना रहे थे किसी की ड्यूटी रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होती है, फिर उसके बाद ड्यूटीज चेंज होती हैं। एक हफ्ता पूरी रात करेंगे, फिर अगला हफ्ता दिन में करेंगे। कितनी उनों का भी त्याग और तपस्या है। स्टेशन पर बैठना, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग वायुमंडल, कोई उसके अंदर खाने पीने वाले भी और कई विरोध करने वाले भी, कई प्रकार से तकलीफ़ें देने वाले भी, पर फिर भी बाबा की याद में हर ट्रेन में जो भाई बहनें उतरते हैं उन्हों को बसेस में सेट करके बाबा के घर में पहुंचाना बहुत बड़ी सेवा है। इतनी सारी सेवाएं चलते हैं कि कई बार आप सोचो बाबा का कार्य कैसे चलता है। तो तब से कोई आता था तो नीचे, मुझे याद नहीं, एक दादी की ड्यूटी थी, हमेशा वो नीचे आती थी, रिसीव करती थी और ऊपर लेकर के जाती थी। और फिर संगम भवन आज तो बहुत अच्छा बन गया है, वहाँ पर भी 10-12 भाइयों की टीम है, पर ये तब से चला आ रहा है। फिर बाबा ने जो शांतिवन वाले हैं उन्हों को भी कहा, मुबारक दी कि देखो आप भी दौड़ते हो, भागते हो, उठते हो, सबको संतुष्ट करते हो। चाहे मधुबन वाले नीचे हैं, ऊपर हैं, संगम भवन वाले, सब सेवाओं में लगे हुए हैं और सब संतुष्ट करते हैं।
और फिर डबल विदेशी को देखकर कहा कि बाबा ने कहा देखो वो भी याद कर रहे हैं, आज बाबा ने हमें याद नहीं किया। पर बाबा ने कहा बाबा तो सदा ही आपकी विशेषताओं का गायन करता है कि इतना अलग कल्चर होते हुए भी, पर्दे में होते हुए भी, कल्चर के दीवारें होते हुए भी बाबा को पहचान लिया, बाबा के बन गए। आपको देख करके तो भारतवासी भी खुश होते हैं कि फील ही नहीं होता ये विदेश के हैं, ऐसे लगता है भारतीय हैं, इंडियन हैं, अपने ही देश के हैं। क्योंकि अब तो सब ब्राह्मण कल्चर के हो गए तो नेचुरली यूनिफॉर्म हो जाता है ना सब कुछ, हमारा उठना, खाना, पीना, सोना, बात, श्रीमत, क्योंकि हम श्रीमत के आधार पर चलते हैं। कोई वो लोग इंडियन कल्चर में कन्वर्ट नहीं होते, ब्राह्मण कल्चर। ब्राह्मण कल्चर के क्या नियम है, खाने के, पहनने के, उठने के, सोने के, सोचने के, बोलने के, ब्राह्मण कल्चर। बाबा कई बार कहता है ब्राह्मण कल्चर में तो सबको ही आना है, उसकी जो नियम मर्यादाएं हैं वो सबकी सेम है, हर एक के लिए है समर्थ सोचो, हर एक के लिए है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। ये कोई इंडियन कल्चर नहीं है। इंडियन कल्चर में तो कोई कैसे भी बोलेगा, लेकिन ब्राह्मण कम, मीठा, धीरे बोलो। कर्म के लिए सुख दो, सुख लो, ना दुख दो, ना दुख लो। सवेरे उठते ही बाबा को याद करो, अमृत वेला है, सोने से पहले पत्र लिखो, चार्ट लिखो, तो ब्राह्मण कल्चर। और इसलिए बाबा ने कहा उन्होंने भी इतनी कल्चर की दीवारें होते, अलग धर्म, जाति, कल्चर, पहनावा, खान पान सब होते हुए भी सहज बाबा के बन गए। तो बाबा तो उन्हों को देख करके खुश होता ही है और बाकी सब भी उन्हों को देख करके बहुत खुश होते हैं। तो आज ये पक्का करें कि हमें सिर्फ स्मृति स्वरूप नहीं बनना, लेकिन अभ्यास करके उन समर्थियों का स्वरूप बनना है। हमें सिर्फ शक्तियों के ऊपर भाषण नहीं करना, हमें सिर्फ मन बुद्धि में उस खजाने को नहीं रखना है, सिर्फ वाचा तक नहीं लाना है, लेकिन वो खजाने हमारे कर्मों में दिखाई दे, पहले हमारे जीवन में दिखाई दे। कोई बड़ी बीमारी हो, कोई बड़ा पेपर हो, तो देखने वाले कहें बात बहुत बड़ी थी पर ये बहुत मजबूत है, इनकी स्थिति बहुत शक्तिशाली है। अभी पिछले दिनों ही हम एक माता को मिलने गए थे, वो 90+ होंगी, पुरानी बाबा की बच्ची है। घर वालों का फ़ोन आया, दीदी अभी तो बेड पर है, आप मिलने आएंगे? अभी तो बहुत पहचान भी नहीं पा रही है। तो जैसे उसके पास गए उसको मिलने के लिए, तो बड़ी बहन भी थी, तो अभी घर वालों को नहीं पहचान पा रही है, पर पूछा कि उसको बहुत बोल भी नहीं पा रही थी कि ये कौन है, तो तुरंत नाम लिया। फिर उसको पूछा बाबा याद है? तो कहा बाबा को कैसे भूल सकती हो, बाबा भी कोई भूलने की चीज़ है। तो उसको घर वालों के नाम भूलते जा रहे हैं, लेकिन उसको सेंटर की जो मुख्य बहन है वो भी याद है, पालना ली है, और बाबा तो पूरा याद है। कहते बाबा को मैं कैसे भूल सकती हूँ। और एंटर भी हुए तो जैसे उसने सफ़ेद ड्रेस में बहनों को देखा तो चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई। मैं सोचती थी देखो कैसे व्यक्ति को शरीर में इतनी कठिनाई है, इतने डॉक्टर कह रहा है लंग्स ऐसे हैं, अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बाबा की याद में उस आत्मा को सफरिंग नहीं है। बाबा की याद में उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरा चमक रहा था, मुस्कुराहट थी, भले किसी को पहचाने ना पहचाने पर बाबा की याद थी। तो इस तरह से वो हमारी अवस्था में दिखाई दे कि पेपर बहुत बड़ा था पर इनकी अवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत मजबूत थे, बाबा की याद में थे, चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, चेहरा तो जैसे इनका चमक रहा था। और फिर देखो वो माता ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी स्थिति से हमें भी समर्थी मिली। हम तो मिलने गए थे, हम देने के लिए गए थे, पर हम और लेकर के आए कि देखो इतने बड़े पेपर में भी जीवन भर क्योंकि बाबा को याद किया तो अभी भी बाबा की याद में मौज में है। कैसे बाबा की याद में है? तो जब हम वो अवस्था बनाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली औरों के लिए भी उदाहरण मूर्त बन जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, हम सबको पता है ब्राह्मण परिवार ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है, इतने एग्जाम्पल्स हैं। पर वो मुझे भी बनना है, मुझे भी सन शोज फादर, जो बाबा ने कहा ना, बाबा ने निमित्त तो बनाया, बच्चों को सेवा का मंच तो दिया, पर अब हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है समर्थ स्वरूप बनकर। सन शोज फादर, अब हमें ऐसा बनना है कि हमारी संपूर्णता से बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो बहुत शक्तिशाली मुरली थी। जो बात आपको टच हुई, जो आपका संकल्प है,
ज़रूर उसको नीचे कमेंट में लिखें, सबके साथ शेयर करें, तो वो ज्ञान और हमारे बुद्धि में पक्का होता है और औरों को बांटने से बढ़ता है। ओम शांति।